Hello बच्चों, let's read this question. The question says, for m belongs to natural number, if sum of coefficient of first, second and third term in expansion of x square plus 1 by x raised to the power m is 46, then coefficient of term which does not contain x is. हमें बोला है इस expansion में जो हमें expansion given है उसमें फर्स्ट सेकेंड और थर्ड टर्म्स के कॉफिशिएंट का सम 46 है. हमें कॉफिशिएंट निकालना है उस टर्म का जिसमें x नहीं होगा, मतलब x की पावर 0 होगी. सो फर्स्टली वी विल सी द की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कंसेप्ट है, अगर हमारे पास a प्लस बी रेज टू द पावर n ऐसे एक एक्सपेंशन दी हो तो उसकी जर्नल टर्म दैट इज r प्लस 1th टर्म होती है NCR a रेज टू द पावर n माइनस r b रेज टू द पावर r. So that means अगर हमें यहाँ पे दिया है x स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स रेज टू द पावर m, यहाँ हमें फर्स्ट टर्म अगर फाइंड करनी है, सो फॉर फर्स्ट टर्म r क्या होगा इक्वल्स टू 0. सो दैट मीन्स दिस t1 इज इक्वल्स टू m c0 a है यहाँ पे x स्क्वायर रेज टू द पावर m माइनस 0 and 1 by x raised to the power 0. So t1 is equals to m factorial 0 factorial m factorial x raised to the power 2m which is equals to x raised to the power 2m. अब यहाँ से हम t2 that is second term find करेंगे. So for second term, this is second term के लिए r जो है वो 1 होगा. So t2 is equals to mc1 x स्क्वायर की पावर m माइनस 1 and 1 by x की पावर 1. So t2 is equals to m factorial divide by 1 factorial m minus 1 factorial x की पावर 2m minus 2 x की पावर minus 1. So t2 is equals to m multiplied with m minus 1 factorial divide by m minus 1 factorial x की पावर 2m minus 2 minus 1. So ये cancel out. t2 is equals to m multiplied with x raised to the power 2m minus 3. So now ये हमारी हो गई सेकेंड टर्म. अब हम थर्ड टर्म फाइंड आउट करेंगे. सो थर्ड टर्म के लिए फॉर थर्ड टर्म r is equals to 2. So t3 is equals to mc2 x square raised to the power m minus 2 1 by x raised to the power 2. So t3 is equals to m factorial, यहाँ पे आएगा 2 factorial m minus 2 factorial x raised to the power 2m minus 4 and x raised to the power minus 2. So यहाँ से हमारे पास t3 is equals to m multiplied with m minus 1 multiplied with m minus 2 factorial. 2 factorial की वैल्यू 2 होती है, यहाँ पे आया m minus 2 factorial x raised to the power 2m minus 6. ये cancel out. So t3 that is third term is m multiplied with m minus 1 divided by 2 x raised to the power 2m minus 6. अब हमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड इन तीनों टर्म्स के कोएफिशिएंट का सम लेना है. सो कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है, इसका कोएफिशिएंट क्या है 1. कोएफिशिएंट ऑफ सेकेंड टर्म, इसका कोएफिशिएंट यहाँ से है m एंड कोएफिशिएंट ऑफ थर्ड टर्म इसका कोएफिशिएंट है m मल्टीप्लाई m माइनस 1 डिवाइड बाय 2. इनका सम लेना है. दैट मीन्स 1 प्लस m मल्टीप्लाई m माइनस 1 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 46. सो m प्लस m मल्टीप्लाई m माइनस 1 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 45. यहाँ से एलसीएम लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. दिस इज 2m प्लस m स्क्वायर माइनस m is equals to 90. So m square plus m minus 90 equals to 0. यहाँ से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की, m square plus 10m minus 9m minus 90 equals to 0. m common लिया, this is m plus 10 minus 9 common, so this is m plus 10 equals to 0. m minus 9 multiplied with m plus 10 equals to 0. So either m minus 9 equals to 0 or m plus 10 equals to 0. m equals to 9 आ गया, यहाँ से m equals to minus 10 आ गया. ये नेगेटिव में नहीं होगा, so we reject this, ये रिजेक्ट हो जाएगा. हम लेंगे m की वैल्यू इक्वल टू 9. अब हमें
वो वाली टर्म फाइंड आउट करनी है, उसका कॉफिशिएंट फाइंड आउट करना है जिसमें x की पावर 0। सो दैट मीन्स m की वैल्यू आ गई, तो हम जर्नल टर्म लिख सकते हैं यहाँ पे एम सी आर एक्स स्क्वायर की पावर m माइनस आर और 1 बाई एक्स की पावर r। तो m अगर हमने 9 पुट किया, दिस इज 9 सी आर, एक्स की पावर 2 यहाँ आ गया 9 माइनस आर एंड x की पावर माइनस आर। सो दैट इज 9 सी आर x की पावर 18 माइनस 3r। यहाँ से ये आ गया। और इसमें हमें x क्या चाहिए, पावर ऑफ x शुड बी 0, तो हमें पावर ऑफ x 0 करनी है, तो 2m, सॉरी यहाँ पे हमने 18 लिखा है, 18, 2m हमारे पास 18 है, 18 माइनस 3r, जो भी हमारी पावर है x क्यू से 0 किया तो 3r इज इक्वल्स टू 18, सो हेंस r इज इक्वल्स टू 6। यहाँ से हमारे पास r की वैल्यू आ गई। अब हम कॉफिशिएंट लिख सकते हैं, coefficient of term independent of x। अगर वो x के इंडिपेंडेंट है उसके लिए m है 9, c r है 6, तो ये उसका coefficient हो गया। I will write it again, 9c6, so this is equals to 9 factorial divided by 6 factorial, 9 minus 6 3 factorial, this is equals to 9 multiply 8 multiply 7 multiply 6 factorial divided by 6 factorial multiply with 3 multiply 2 multiply 1, 6 factorial get cancel, 3 9 से cancel हुआ, 3 पे 2 और 4 यहाँ पे cancel। So now after solving we have this is equals to 3 multiply 4 multiply 7, which is equals to 12 multiply 7, which is equals to 84. So the final answer is 84, option A. Hope you understood it well. Best of luck.